बात करें, अगर प्राइमरी मार्केट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा बाहर वहाँ भी है। एचएमए एग्रो के आईपीओ का आज तीसरा दिन है, कल आखिरी दिन होगा। हालांकि रिस्पांस अच्छा नहीं है, 84% ये इशू भर तो गया है, लेकिन तीसरे दिन तक कितना भरा है, क्योंकि हमें आदत हो गई है देखने की कि सब्सक्रिप्शन हेवी आते हैं और बाजार के ऐसे मूड में, ऐसे सेंटिमेंट में अगर 84% अब तक तीसरे दिन आया तो थोड़ा सा कमजोर इसको जरूर कहना चाहिएगा। 480 करोड़ जुटाने की योजना है। अगले हफ्ते भी आईपीओ की भरमार है और इसमें से एक आईपीओ जिस पर हमारा फोकस होगा वो है साइंट डीएलएम का। ये साइंट की एक सब्सिडरी कंपनी है और इसका आईपीओ 27 जून से खुलने वाला है। इशू के जरिए कंपनी की 592 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो है 250 से 265 रुपए। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्ण बोडनापू मौजूद हैं आईपीओ पर बातचीत करने के लिए। आगे कंपनी की क्या रणनीति है, इस पर चर्चा करने के लिए मिस्टर बोडनापू बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे सर कि जो आईपीओ का साइज है वो पहले खबरें आ रही थी कि 740 करोड़ होगी, उसको आपने कट करके 592 करोड़ किया। प्री आईपीओ जो प्लेसमेंट है फिर उसी अनुपात में वो भी घटा, 140 करोड़ होना था वो 108 करोड़ हो गया। पहले तो आप सर ये बताइए कि ऐसा करना क्यों पड़ा? हमने डिमांड एनवायरनमेंट देखा कि ये जो रेस कर रहे हैं हम मनी, उसका क्या इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए 3 या 4 चीज़ों की इस्तेमाल थी। हमारी डेट थी जो हम कम करने वाले हैं, वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ करने वाले हैं क्योंकि डिमांड एनवायरनमेंट तो बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए हमें बहुत कॉन्फिडेंस है कि ग्रोथ होएगा बिजनेस में और ग्रोथ ये क्वार्टर से सिग्निफिकेंट होएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि कैपिटल रेस करे क्योंकि डेट थोड़ा तो सो है जो टेक केयर कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल है और अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस है लाइक एन M&A या SG&A इन्वेस्टमेंट्स। इस चीज के लिए हम देखें कि कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए हम थोड़ा कम करें 740 से 700 करोड़ क्योंकि रिक्वायरमेंट थोड़ा कम था। तो और हमारी ये इच्छा भी है कि हम जो भी पैसे रेस करें उसकी ठीक से इस्तेमाल करें क्योंकि वो तो हमारी ऑब्लिगेशन है और ड्यूटी है। तो इसीलिए हम कम करें 740 से 700। और एंकर बुक कम इसलिए हुआ है कि वो तो रेगुलेशन पे डिपेंडेंट है। जब आईपीओ कम होती है एंकर बुक ऑटोमेटिकली कम हो जाती है और इसीलिए एंकर बुक कम हुई है। ओके, नमस्कार मिस्टर बोडनापू, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जो भी आप फंड रेज कर रहे हैं, सबसे पहले उस समझना चाहेंगे कि कहाँ पे ये फंड को यूज़ करने के कंपनी के प्लान्स हैं और साथ ही जो हाल ही में कंपनी ने रोड शो किया था उसमें किस तरीके का इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने को मिला, उसको लेकर क्या कुछ रिस्पॉन्स था, उसके बारे में बताइए। इन्वेस्टर की इंटरेस्ट तो बढ़िया लग रही है। जैसे आपको पता है साइंट की तो बहुत अच्छी रेपुटेशन है मार्केट में। एक तो हमारी कैपेबिलिटी और जो काम हम करते हैं उसकी रेपुटेशन बहुत बढ़िया है और मोर इम्पोर्टेंटली हमारी गवर्नेंस और वैल्यूज की रेपुटेशन बहुत बढ़िया है। तो इसके हिसाब से साइंट डीएलएम में भी इंटरेस्ट बहुत बढ़िया है क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस की डिमांड बहुत अच्छी है और हमारे जो कस्टमर्स है द 5 कस्टमर जिनके बारे में हम बात किए हैं पब्लिकली वो तो यूनिक कस्टमर्स है। उसके बाद और 5 बड़े MNCs है जो ब्लू चिप कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होते हैं, वो हमारे क्लाइंट्स है। तो डिमांड तो बहुत बढ़िया है, हमारी रेपुटेशन अच्छी है और पाइपलाइन अच्छी है। तो डिमांड बिजनेस डिमांड बढ़िया है, इसीलिए इन्वेस्टर डिमांड भी बहुत बढ़िया है। द यूज ऑफ फंड्स तो 3 चीज के लिए होती है। एक, हम डेट कम करने वाले हैं थोड़े। जब हम अपना फाइनेंस चार्जेस और कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें डेट कम करने की रिक्वायरमेंट थोड़ी है। सेकंड, वर्किंग कैपिटल के लिए इस्तेमाल करेंगे। वर्किंग कैपिटल तो फंक्शन ऑफ ग्रोथ है और जैसे ग्रोथ दिख रही है और जैसे डिमांड है ग्रोथ के लिए तो उसके लिए तो बहुत वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करेंगे। और तीसरी, हम अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस जो इन्वेस्टमेंट्स है, सेल्स बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे प्रोसेसेस सिस्टम्स में और 1-2 छोटी एक्विजिशन भी होने की संभावना है क्योंकि थोड़े कैपेबिलिटीज है जो हम ऐड करना चाहते हैं। ठीक है मिस्टर बोडनापू, आपकी कंपनी को देखिए 30 साल हो गए और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज देती है इंडस्ट्री को
और आपने आरएचपी में मेंशन किया है कि जो आगे जो ग्रोथ होगी सालाना आधार पर वो 32% की होगी। हालांकि ये पिछले कुछ साल के अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जो ग्रोथ रेट रही है वो 13 से 15% के बीच में रही है। तो आपका ये जो उत्साह है इतना ज़्यादा, इसके पीछे क्या वजह है? आपको लगता है कि आप जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उसको आप अचीव करेंगे, या फिर जो 13% से 15% के बीच का ग्रोथ है अभी वही कंटिन्यू होगा यहाँ से? पिछले 2-3 साल में हम क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू पे बहुत ध्यान दिए थे। हमारी ये इच्छा है कि जो मार्जिन है, जो प्रेडिक्टेबिलिटी है, जो रेपुटेशन ऑफ क्लाइंट्स है, वो बढ़ना चाहिए थी, क्योंकि वो सब चीज़ों पे ही सस्टेनेबिलिटी डिपेंड होती है किसी बिजनेस की। तो हम तो पिछले 2-3 साल में इस पे बहुत फोकस किए थे कि सही क्लाइंट्स रहे हमारे पास, सही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स रहे हमारे पास। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो 5 कस्टमर हमने बात किए वो, और उसके बाद और एक 5 कस्टमर जो टॉप 10 पे है, ये तो दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग ब्लू चिप कंपनीज एमएनसीज में से है। तो हमें ये कॉन्फिडेंस आई कि पिछले 2 साल में कि हमारी क्वालिटी ऑफ क्लाइंट्स जो है, क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू जो है, उस पे बहुत बढ़िया डिफरेंस आया था। उसकी क्वालिटी बहुत इंक्रीज हुई थी। इसीलिए हम लोग ने कॉन्शियस डिसीजन ली थी कि क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू के लिए रेवेन्यू ट्रेड ऑफ करेंगे, मार्जिन के लिए रेवेन्यू ट्रेड ऑफ करेंगे। तो इसीलिए हमारी थोड़ी रेवेन्यू स्लो डाउन हुई थी पिछले 2-3 साल में। लेकिन उसके वजह से क्या हुआ है कि जो क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू और क्लाइंट्स और पाइपलाइन है वो तो वर्ल्ड क्लास है, वो तो बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए हमें ये कॉन्फिडेंस आती है कि आगे बढ़ते हुए हमें ये एक्सेलरेशन आएगी ग्रोथ में, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ पाइपलाइन जो है, द कस्टमर्स जो है, उन पे हमारी बहुत हमारी उन पे बहुत डिपेंडेंसी है, यानी जो काम हम करते हैं उनके आउटपुट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमें कॉन्फिडेंस आती है कि ग्रोथ तो ईएमएस इंडस्ट्री, जो आप भारत की ईएमएस इंडस्ट्री की एवरेज की बात की थी, वो एवरेज तक तो आएगी। हमारी ये इच्छा है ऑफ कोर्स कि उससे ज्यादा आए। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले 2 साल में जो काम हमने किए हैं उसके वजह से आने वाले 3-5 साल में क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू और प्रेडिक्टेबिलिटी में बहुत परसेप्टेबल चेंज आने वाली है। ओके मिस्टर बोदनापू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आगे कंपनी किस तरीके की ग्रोथ देख रही है सेगमेंट वाइज, वो सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो ये था साइन डीएलएम का आईपीओ जो कि खुलेगा 27 जून से, और 592 करोड़ कंपनी जुटाने की कोशिश कर रही है, और किन अन्य रीजंस के लिए वो इस रकम का इस्तेमाल करेगी वो भी आपको मैनेजमेंट ने बताया। पर